हेलो बच्चों, क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर चौथा, चैप्टर फर्स्ट। तब तक हम इस पर बड़े बड़े क्वेश्चन 20 से 25 में कर लेंगे, आगे नहीं बढ़ना है। ना आपको विद्या देखनी है, ना आपको अनसॉल्व देखना है, और ना आपको किताब देखनी है। बस जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आंख बंद करके करते जाइएगा। ठीक, तो देखो, दिखाइए कि 3√2 एक अपर में संख्या है। बच्चा क्या करेंगे, तो पहले हल करना है। ठीक, सिंपल क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, माना, मान के चल रहे हैं, माना 3√2 एक परमेय संख्या है। क्या है बच्चा, परमेय संख्या है, मान लिया। क्या जाता है मानने में। अच्छा, अगर परमेय संख्या होती है तो तुम्हें पता है कि इसको ए अपॉन बी के रूप में लिखते हैं या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, बचपन से पढ़ा होगा। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये तीन है, इसको इधर घुसा देते हैं, √2। यहाँ एक चीज जरूर लिख देना, ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना वाला, सहअभाज्य संख्या मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा। सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि किसी की औकात नहीं है कि इन दोनों को काट दे, सिर्फ एक ही काट पाएगा। अगर कोई काट रहा है तो ये सहअभाज्य संख्या है ही नहीं। वो मैं कंसेप्ट में बता हूँ। अब ये 2 है तो ए अपॉन ई आ जाएगा 3b। ठीक, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम प्यार से लिखेंगे, जानते हैं कि √2 एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, और तथा ए अपॉन 3b एक पर में संख्या है। और हमने क्या किया है, पर में और अपर में को बराबर दिखा दिया है। कहने का मतलब यह है, पर में संख्या है, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अब लिखेंगे अतः, अतः 3√2 एक अपर में संख्या है। क्या से लिख देंगे, 3√2 एक अपर में संख्या है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सवाल हो गया खत्म। 2 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। 2 नंबर, 1 नंबर का एमसीक्यू जाएगा और 2 नंबर के 2 शॉर्ट्स आएंगे, या फिर 3 नंबर के एमसीक्यू जाएंगे, 2 नंबर का 1 शॉर्ट आएगा, बस। टोटल वास्तविक संख्या में से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। संख्या 105 और 120 के लिए एचसीएफ गुणा एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा, एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करने के लिए लास्ट, चलो मैं दोनों को हल लगे, दोनों को निपटा देते हैं। 105 के खंड करते हैं पहले। ठीक, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 30 21, 7 एकन 7, निपटा दिया। यहां लिखेंगे 105 के खंड आए 3 गुना 5 गुना 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम 120 के खंड करेंगे बच्चा। हमने 120 के खंड किए, 2 60, 2 30, 2 का देंगे 15 बार, और 5 15 और 3 एक 3। यहाँ पे लिख देंगे 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है और एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। यहाँ देखो, इन दोनों में क्या मैच खा रहा है, 3 मैच खा रहा है, और यहाँ देखो क्या मैच खा रहा है, 5 मैच खा रहा है। तो जो मिलता है उनको उतार लेना एचसीएफ है। तो हमने 3 उतारा और 5 उतारा, तो कितना होगा, 5 या 15। ऐसा एलसीएम क्या है, जो मिल रहा है उनको तो उतारना ही उतारना है। मतलब ये और इनमें मैचिंग है, उनको उतारना है। जो रह गए हैं उनको भी उतारना है। तो 2 को पहले 7 रह गया और 3 रह गया, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 5 दूनी 10 दूनी 20, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा, 840। अब आते हैं अपने प्रश्न में। प्रश्न में बोला एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है। कहने का मतलब जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 15 गुणा 840 कर देंगे। 0 15 चौका 60, 6 15 8 120, 120 यानी 15 के 0 15 चौके 60, 6 15 8 120 और 126, 12,600 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत। हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस व्याख्या करो, 3 गुणा 12 गुणा 100 गुणा 4 गुणा एक अवाज संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अवाज संख्या की कंडीशन ये है कि उसमें एक के अलावा और जो संख्या है उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। भाज्य का मतलब ये है उससे भी संतोष, उससे भी संतोष, उससे भी संतोष। जो आज का जो माहौल चल रहा है वो भाज्य संख्या का चल रहा है।
ठीक है, पहले जो माहौल था वो अभाज्य संख्या का था। तो देखते हैं हम इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो भाई 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस के 4, इसको हमारे पास दो तरीके, एक तो नॉर्मल इनका मल्टीप्लाई करना और खंड कर देते, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 12 तिया 36 गुणा 101 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 36, 36 और प्लस के 4, इनको ऐड करेंगे तो 36 40 आ जाएगा। इसके हमको खंड करने हैं। ठीक है, 36 40 के हम खंड करेंगे, 2 18 30, 2 का करेंगे 2 9 18 10, 2 का करेंगे। ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंजे 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, 5 पनम 45, 5 एकन 5 और 13 सत्ते 91 और 13 एकन 13, इसके खंड हो गए। अब हमें क्या करना है, देखो इसके जो खंड आए वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, अतः यह एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, मतलब इसकी पूर्ति नहीं हुई, इसके दो से ज्यादा खंड है। देखो 2 2 2 इतने ज्यादा खंड है, यानी एक से ज्यादा। जैसे मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, जैसे देखो अगर हमारी 5 है, 5 में 1 का डिवाइड जा रहा है और तुम्हारे किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 1 के अलावा और 5 के अलावा 5 में किसी का नहीं जा रहा, तो कहने का मतलब 5 अभाज्य संख्या। अगर भाज्य संख्या हो जैसे 4 है, देखो 4 में 1 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, ये इसके अलावा और इसके अलावा अलग संख्या आ गई ना, किसी और से भी भाग जा रहा है ना, तो दोगुना लोग है ना, तो इसलिए ये कौन सी है, भाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, अब एचसीएफ 225 60 225 में इतने का एक्स का मान बताओ। देखो भैया उसने बोला जो एचसीएफ है, बड़ा कलाकार आदमी है, उसने एचसीएफ को ऐसे लिख दिया भाई साहब, तुमसे बोला एक्स का मान बताओ। टेंशन नहीं लेने का, क्या करेंगे हम भी इसका एचसीएफ निकालेंगे 225 और 60 का। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें एचसीएफ निकालना बता देता हूँ क्योंकि यहाँ कोई विधि मेंशन नहीं है। तो देखो 225 और 60 का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 225 के खंड करेंगे। ठीक है, यहाँ करेंगे 5। ठीक है, 5 चौके 20 पचम 25 पनाम 45 और 3 और 3 और 3 एकम 3, ये रफ्कार में करना है बच्चा, कॉपी में नहीं करना, रफ्कार लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 60 का करेंगे। देखो 20 3 60, 15 दूनी 60, 3 पंजे 15 में डायरेक्ट कर दिया। ठीक, अच्छा आप 60 का इस तरीके से खंड कर सकते हो, ऐसे करके 2 30, 2 का 15, अब 3 का 5 और 5 का 1 हो गया बच्चा। अच्छा अब हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ऐसे देखो ना मिल कौन कौन सा है, एक तो ये 3 की जोड़ी इस 3 से मिल रही है, ठीक है भैया मिल रही है, और ये 5 इस 5 से मिल रहा है, और तो कोई किसी से मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, इन्हीं को उतारेंगे। 3 गुणा 5 बराबर कितना आ गया, 15। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार, इसके बराबर ये 15 किसके बराबर है, 225 गुणा 5 माइनस के 10x बराबर कितना है, 15 है। हम क्या करेंगे, 15 इधर लाएंगे और इसे ले जाएंगे। पहले हम 225 गुणा 5 करते हैं। ठीक है, 25 पंजे, देखो 25 पंजे 125 10 1125 माइनस के 15 इक्वल टू 10x। अब देखो 1125 में से ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 1110 बराबर 10x, तो ये 10 का इसमें डिवाइड देंगे तो x बराबर आ जाएगा 111, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ एलसीएम दिया तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ दिया तो एचसीएफ निकालेंगे और इसको ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो भाई, 15 18 और 24 का लासा ज्ञात करो। क्या करेंगे, 15 लिखेंगे 18 लिखेंगे और 24 लिखेंगे। ठीक है, इनके खंड कर लेंगे। खंड कैसे करेंगे, 15 कैसे करेंगे, 3 पंजे 15 5 एकन 5, तो यहाँ करेंगे 1 गुणा 3 गुणा 5। अब एक क्यों लिखा, एक लिखना बेहद जरूरी है, सब में लिख के चलेंगे। ठीक है, 15 के किए, ऐसे हम 18 के करेंगे, 2 नाम 18 तीन तिया 9 3 एकन 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे 24 है तो 24 का खंड करेंगे, 2 2 2 दूनी 4 तिया 12 12 दूनी 24 हो गए। कर लिया, फिर ऐसे करो 2 गुणा 3, इन तीनों के खंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो यहाँ मेरी बात बहुत अच्छे से समझ के चलना। देखो ये 3, ये 3 की पावर 1 और यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ देखो यहाँ 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, यहाँ देखो यहाँ 2 की पावर 2 है और सॉरी यहाँ 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो पावर के हिसाब से लेते हैं, और मैंने तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चनों में बताया था कि देखो यहाँ तीनों में 3 है तो 3 की सबसे बड़ी पावर लेनी है, यहाँ पर हम 3 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि ये 3 की पावर 1, ये 3, हमें 3 की पावर 2 लेनी। अब देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 लेके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो 5 5 है तो 5 की पावर कितनी है, 1, हाईएस्ट पावर ले ली। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 5 की पावर इसका मतलब 5, तो 8 5 4 9 36, तो 360 इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचसीएफ इतना
इतना तो एलसीएम क्या करो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन लगाना, ये हमारी फर्स्ट संख्या है, ये हमारी सेकंड संख्या है, ये हमारा एचसीएफ दिया हुआ, हमें एलसीएम निकालना। तो फॉर्मूला क्या रहता है, सूत्र, जो हमारा सूत्र रहता है क्या रहता है, फर्स्ट गुणा सेकंड और एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुटिंग करने के आंसर आ जाएगा। पहली संख्या कौन सी है, 120 है, दूसरी संख्या 225 है, एलसीएम हमें पता करना है, एचसीएफ कितना है 15 है। अब क्या करें, 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 120 गुणा 225 बटे 15 अपॉन एलसीएम। 15 से क्या बार कटेगा बेटा, 15 बार कट जाएगा, 15 का बार 225 है, 15 से 15 दूनी, अब देखो 15 गुणा 18, ये हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। समझ आ गई, जब 15 और 120 का गुणा 1800 एलसीएम आ गया, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 से वी हैव टू मेथड्स, हमारे पास दो मेथड है। देखो हल करते हैं। पहली शर्त फर्स्ट ये है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, मतलब अगर कोई भी अंक 0 पर समाप्त, ये मानो कि जैसे 6 की पावर n है, अगर इसका अंक 0 पे अंत हो रहा है तो इसके जो खंड है ना, खंड वो 2 गुणा 5 की पावर होनी चाहिए। इसकी पावर हो, इसकी पावर हो, कोई भी पावर हो, 2 और 5 उसके खंड में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ आ जाते, जब 6 की पावर n चेक किया, हमने 6 के खंड किए, तो 6 के 2 गुणा 3 आ रहा है, इसकी बार कितनी है, 2 तो आ रहा है, और 2 आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें 2 और कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, जो नहीं है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई n के रूप के नहीं है। ऐसे लिख देंगे, इसके गुणनखंड चूंकि पावर n के रूप में व्यक्त नहीं के रूप के नहीं है। ठीक है, आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।